अगर आपको लगता है कि पान, गुटखा या तंबाकू खाकर सड़क के किसी भी कोने को लाल करना या उस पर थूकना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सावधान हो जाइए। अब पटना की सड़कों पर आपकी एक छोटी सी पीक आपकी पूरी इज्जत का कचरा कर सकती है। पटना नगर निगम ने अब डिजिटल बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। जी हां, अब अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पकड़े गए तो आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना होगा, बल्कि आपको नगर शत्रु घोषित किया जाएगा। और सिर्फ इतने से छुट्टी नहीं मिलने वाली है, आपकी तस्वीर पूरे शहर की बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी, ताकि पूरी दुनिया आपकी इस महानता को देख सके। शहर को गंदा करने वालों के खिलाफ पटना प्रशासन ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 3300 कैमरे आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और कैसे पटना अब इंदौर और सूरत की राह पर चल पड़ा है। अगर आप पटना वासी हैं तो यह वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और गर्व की बात भी। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। अब जरा सोचिए, अगर आप सड़क पर थूकते हुए कैमरे में कैद हो जाएं और अगले ही पल आपकी तस्वीर पूरे शहर की बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर चलने लगे, लोग देखें, पहचानें और शर्मिंदगी आपका पीछा करें, तो आपको कैसा लगेगा? अब सवाल यह नहीं है कि थूकना गंदगी है या नहीं, सवाल यह है कि अब आप बचोगे कैसे, क्योंकि अब पटना में थूकने वालों पर भी डिजिटल बुलडोजर चलेगा। लेकिन यह बुलडोजर लोहे का नहीं होगा, यह होगा डिजिटल बुलडोजर जो सीधा आपकी इज्जत, आपकी जेब और आपकी आदत पर वार करेगा। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक और सख्त फैसला लिया है जिसकी गूंज अब गली मोहल्लों तक पहुंच रही है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के नेतृत्व में पटना अब उस रेड स्पॉट की पहचान को मिटाने की जंग लड़ रहा है, जो सालों से हमारी फ्लाईओवर्स, सड़क और सार्वजनिक दीवारों पर दाग बनी हुई थी। सरकार की मंशा साफ है, विकास सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि नागरिकों के व्यवहार से झलकता है। अब पटना में जो भी व्यक्ति गुटखा खाकर थूकते हुए पकड़ा जाएगा, उसे न केवल नगर शत्रु जैसा कड़ा शब्द झेलना होगा, बल्कि वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले यानी शहर की बड़ी स्क्रीन्स पर उसकी फोटो लगाकर उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाएगा। यह एक तरह का सोशल पनिशमेंट है जो जुर्माने से भी ज्यादा असरदार साबित होने वाला है। इसके साथ ही ऑन द स्पॉट 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन के भूमिगत सबवे से हो चुकी है, जहां अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जेब ढीली कराई जा चुकी है। प्रशासन ने इस डिजिटल स्ट्राइक के लिए अभेद्य किला तैयार कर लिया है और पूरे पटना में 415 महत्वपूर्ण स्थानों पर 3300 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जो सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC से जुड़े हुए हैं और वहां बैठे अधिकारी 24 घंटे हर चौराहे की निगरानी कर रहे हैं। और हां, मामला सिर्फ थूकने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर लघु शंका यानी पेशाब करने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यह सख्ती इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए जी जान से जुट गया है। और जब तक हम रेड स्पॉट मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम दुनिया के बेहतरीन शहरों की सूची में
शामिल नहीं हो सकते। पटना की ये पहल हमें उन शहरों की याद दिलाती है जिन्होंने स्वच्छता को अपनी संस्कृति बना लिया है, जैसे इंदौर, जो लगातार कई सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इंदौर में भी गंदगी करने वालों को रेडियो और स्क्रीन के जरिए शर्मिंदा करने की शुरुआत हुई थी और आज वहां का बच्चा बच्चा कचरा फेंकने से पहले 100 बार सोचता है। सूरत और नवी मुंबई जैसे शहरों ने भी डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए अपनी तस्वीर बदली है। वहां आज भी सड़कों पर थूकना एक सामाजिक अपराध माना जाता है और पटना अब उसी सफलता की कहानी को दोहराने के लिए तैयार है। सरकार और निगम की इस सख्ती की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है। थूकने से न केवल गंदगी फैलती है बल्कि कई संक्रामक बीमारियां भी जन्म लेती हैं। अब ये समझना जरूरी है कि पटना कोई पहला शहर नहीं है जो इस रास्ते पर चला हो। दिल्ली मेट्रो में भी थूकने पर भारी जुर्माना और सख्त निगरानी लागू हुई है। नतीजा, आज मेट्रो परिसर काफी हद तक साफ हैं। इंदौर ने वही शर्मिंदगी मॉडल अपनाया। कचरा फेंकने वालों को सार्वजनिक रूप से टोका गया और आज इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत नगर निगम ने डिजिटल निगरानी और स्पॉट फाइन सिस्टम लागू किया। परिणाम, बीमारियों में कमी और नागरिक अनुशासन में काफी सुधार हुआ। इसके अलावा लखनऊ और भोपाल में भी सीसीटीवी से जुर्माना और सोशल अवेयरनेस के चलते खुले में गंदगी पर लगाम लगी। यानी साफ है, जहां सख्ती हुई वहां सफाई आई। पटना नगर निगम की तारीफ यहां क्यों जरूरी बन जाती है? क्योंकि यह फैसला सिर्फ जुर्माना लगाने का नहीं है, बल्कि शहर की सोच बदलने का है। सरकार कह रही है, हम सिर्फ अपील नहीं करेंगे, अब एक्शन होगा। और यही वजह है कि इस फैसले की खुले दिल से तारीफ होनी चाहिए। पटना नगर निगम ने नागरिकों से साफ अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति शहर को गंदा कर रहा है तो चुप मत रहिए, सीधे कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 155304। एक बार फिर से सुनिए, 155304। अब ये लड़ाई सिर्फ निगम की नहीं, पूरे पटना शहर की है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे मूक दर्शक ना बने। अगर आप किसी को अपना शहर गंदा करते हुए देखें तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी जरूर दें। ये आपका शहर है, आपकी संपत्ति है और इसे सुरक्षित और स्वच्छ रखना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है कि पटना अपनी पीक वाली छवि को पीछे छोड़कर एक स्मार्ट और क्लीन सिटी के रूप में अपनी नई पहचान बनाए। जो लोग अब भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब ना तो कानून की नज़रों से बच पाना मुमकिन है और ना ही डिजिटल शर्मिंदगी से, क्योंकि पटना बदल रहा है और इस बदलाव में भागीदारी निभाना ही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। तो दोस्तों, पटना नगर निगम के इस डिजिटल बुलडोजर और नगर शत्रु वाले फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फोटो डिस्प्ले करने से लोग सुधरेंगे? क्या हमारे शहर को सुंदर बनाने का यह तरीका सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर वो आदमी इसे देख ले जो सड़कों को गंदा करना अपनी शान समझता है। पटना की स्वच्छता और सरकार के इस बड़े मिशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलकर पटना को सुंदर बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।